दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं अग्निवीर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से पॉइंट्स हम देखने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। पहले हम देखेंगे रिक्रूटमेंट बोर्ड कौन सा है, वैकेंसी डिटेल्स देखेंगे, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी भी हम देखेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, एज लिमिट, इम्पॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, इनके हाइलाइट्स भी हम देखेंगे। और हाइलाइट्स ख़त्म होने के बाद जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट थ्रू जो दिया गया है, हम डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको हाइलाइट्स देखना है वो लोग हाइलाइट देखने के बाद वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिसको पूरी डिटेल्स चाहिए वो नोटिफिकेशन भी देख सकता है। ठीक है, पहले तो हम हाइलाइट्स के बारे में हम देखेंगे। इंडियन रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट जो हो रहा है इंडियन नेवी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है वैकेंसी डिटेल्स, ऑलरेडी आप जान ही चुके हैं, अग्निवीर एसएसआर। और तीसरा पॉइंट है क्वालिफिकेशन के बारे में, 10+2 या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर 3 इयर्स वोकेशनल कोर्स। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। मेल और फीमेल दोनों को चाहिए कि 157 सेंटीमीटर हाइट रहे उनका। ध्यान रहे, हाइट की बात हो रही है, मेल और फीमेल दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर। और अगला पॉइंट है हमारा एज लिमिट के बारे में। कैंडिडेट्स को चाहिए कि 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के दरमियान पैदा हुआ हो। समझ रहे हैं आप? एक देख लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ कब आ रहा है। 1 नवंबर 2003, ये भी तारीख इंक्लूड है, 1 नवंबर 2000 भी इंक्लूड है। 2 नवंबर से नहीं, आप अगर 1 नवंबर 2003 को पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल है। और आप लास्ट कब तक? 30 अप्रैल 2007 तक। मेरे ख्याल से 17 से लेके 20.5 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और अगला पॉइंट है डेट्स के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 13/5/2024, और लास्ट डेट रहेगा 27/5/2024। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एग्जामिनेशन फ़ी है 550 प्लस 18% जीएसटी भी रहेगी इस पे। ठीक है, ये इतने तो हम हाइलाइट्स थे जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। जो नोटिफिकेशन इंडियन नेवी के थ्रू दिया गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके थ्रू। ये मेरे पास इसका नोटिफिकेशन भी है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होना काफ़ी है। 10+2 में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स यानी जिसका साइंस हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपको पास होना होगा। या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या ऑटोमोबाइल्स हो या कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी में भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका 50% मार्क्स के साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट होना काफ़ी है। 10+2 साइंस नहीं है तो 3 इयर्स डिप्लोमा 10th के बाद। या फिर 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विज फिजिकल एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड्स, सेंट्रल हो या स्टेट हो, विथ 50% मार्क्स के साथ में आपको पास होना होगा 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स। और एज की हम बात करेंगे तो वही 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 के दरमियान आपकी पैदाइश होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, शादी नहीं होनी है आपकी। मेल हो या फीमेल हो दोनों अनमैरिड रहना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पे कुछ दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, कितने साल की सर्विस रहेगी वो वगैरह। द अग्निवीर shall be enrolled in the Indian Navy under the Navy Act 1947 for a period of 4 years। 4 साल के लिए आपकी सर्विस रहेगी, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। 30 डेज का लीव भी मिलेगा हर साल। 30 डेज लीव पर
year shall be applicable for Agniveers. Additionally, sick leave would be applicable based on the medical advice of the competent medical authority. वहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी आपको बोलती है कि आप बीमार हैं तो भी उसका लीव मिलेगा और हर साल 1 महीने की छुट्टी मिलेगी आपको। पे अलो पे या फिर अलाउंस सैलरी कितनी मिलेगी? 30,000 पर मंथ आपको सैलरी रहेगी, या फिर क्या कहते हैं इसको, स्टाइफंड, स्टाइफंड तो नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से, सैलरी है। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड, ये भी मिलेगा आपको, और ड्रेस और ट्रैवल एक्सपेंस भी मिलेगा। सेवा निधि है यहाँ पे कुछ, अग्निवीर shall be given a one-time सेवा निधि package comprising their monthly contribution along with matching contribution by government or completion of the engagement period as indicated below। यहाँ पे उसका शेड्यूल दिया गया है कैसे आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखेंगे। फर्स्ट ईयर में कस्टमाइज्ड पैकेज मंथली 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000, ठीक है। इन हैंड 70% आपको मिलेगी। फर्स्ट ईयर में 21,000, सेकेंड ईयर में 23,100, तीसरे साल में 25,550, चौथे साल में 28,000। कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड 30%। फर्स्ट ईयर 9,000, सेकेंड ईयर 9,900, थर्ड ईयर 10,950, फोर्थ ईयर 12,000। और कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड्स बाय GOI, फर्स्ट ईयर में 9,000, सेकेंड ईयर में 9,900, तीसरे साल में 10,950, चौथे साल में 12,000, ठीक है। टोटल इन अग्निवीर कॉर्पस फंड, टोटल अग्निवीर कॉर्पस फंड रहेगा 5,02,000, ठीक है। और यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा आपका, डेथ कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा 48 लाख तक का, ठीक है। और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन भी मिलेगा 44 लाख या 25 लाख या 15 लाख का, बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी। 100% रहेगा तो 44 लाख, 75% रहेगा तो 25 लाख, 50% डिसेबिलिटी रहेगा तो 15 लाख, ठीक है। और एनरोलमेंट एज सेलर्स रेगुलर काट रहे, ठीक है। आपका एनरोलमेंट भी हो जाएगा उसमें परमानेंट के लिए। नावल पेंशन मिलेगी आपको। रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको रिलीज भी किया जाएगा वहाँ से। एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा आपको। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, और स्टेज 2 में रिटर्न एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। स्टेज 1 जो है शॉर्ट लिस्टिंग का, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विथ टोटल 100 क्वेश्चंस इज कैरिंग 100 क्वेश्चन का मार्क क्वेश्चन पेपर रहेगा 100 मार्क्स के साथ में। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाईलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दो कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस यानी। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शंस, 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर के डिवीजन होंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। पहला सेक्शन रहेगा इंग्लिश के बारे में, दूसरा रहेगा साइंस के बारे में, तीसरा रहेगा मैथमेटिक्स सेक्शन, और चौथा रहेगा जनरल अवेयरनेस के बारे में। यानी एक पेपर में 4 सिलेबस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आपको इन सब्जेक्ट में स्टडी कर लेना चाहिए अप्लाई करने से पहले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। 1 घंटे का पेपर रहेगा। आपको क्वेश्चन पेपर का एक स्टैंडर्ड भी मिलेगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी दैट 10+2 सिलेबस एंड सैम्पल पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन आर अवेलेबल एट वेबसाइट। इस ज्वाइन इंडियन नेवी के वेबसाइट पे भी आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे, उसको आप डाउनलोड करके ऑनलाइन थ्रू कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शंस एज वेल एज एग्रीगेट। आपको हर सब जो दिया गया है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, हर चीज़ में आपको पास होना है, ठीक है। द इंडियन नेवी रिजर्व्स द
राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क्स ईच सेक्शन एंड इन अग्रीगेट। देखिए हर सेक्शन में आपको पास होना है। एग्जामिनेशन फी 550 प्लस 18% जीएसटी रहेगी। आप ऑनलाइन थ्रू पे कर सकते हैं यूज़ करके वीज़ा या मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और एक बार आपने फ़ी भर दिया तो रिटर्न नहीं होगी। ठीक है। और स्टेज 2 में क्या है, रिटर्न एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल। कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड इन स्टेज 1 will be issued call-up letter for stage 2. Stage 2 will be conducted in the designated Indian Navy centers. The syllabus for stage 2 written exams in available on website। यानी कि जो स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में जो एलिजिबल होगा, जो पास होगा, उसको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के लिए, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। वो तो मल्टीपल रहेंगे और यहाँ पे रिटर्न एग्जाम रहेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे इसमें, क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। स्टेज 2 में क्या क्या होगा, आपका फिजिकल फिटनेस भी चेक होगा। कैंडिडेट्स अंडरगोइंग पीएफटी विल डू so at their own risk। standard is follow: gender male 1.6 किलोमीटर रन, डेढ़ किलोमीटर से ज़्यादा भागना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में मेल्स लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 8 मिनट टाइम दिया गया है भागने के लिए। कितना, 1.6 किलोमीटर भागना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। स्क्वाट्स, उठक बैठक, उठना बैठना 20 कर लेने होंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए 15 कर लेने होंगे। पुशअप्स मेल के लिए 15, फीमेल के लिए 10। बेंट नी सिट अप्स 15 मेल के लिए, फीमेल के लिए 10 होंगे। ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड पीएफटी। जो स्टेज 2 में क्वालिफाई होगा उसके लिए। ठीक है। फिर होगा क्या, मेरिट लिस्ट। Merit list will be prepared based on the performance in stage 2 written exam, subject to qualifying in physical fitness test and recruitment medical examination. Merit list for Agniveer SSR male and female will be based on the state-wise merit. The cut-off marks for issue of call-up letter for recruitment at INC Chilka may vary from state to state. Result will be, ये तो आप समझ ही गए होंगे, फिर इसे ट्रांसलेट करके बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। जेंडर मेल और फीमेल दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। यही है। अगर आपको किसी को चाहिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ वार्निंग भी है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।